हम एमडी कैट के लिए अब अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें, जो कि है न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिशन होती क्या है? न्यूट्रिशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि हम अगर खाना है, कोई फूड है, ये फूड को हमने माउथ के अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेके जाना और उसको उसकी डाइजेशन और उससे सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, सारे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों में फ़र्क है। न्यूट्रिशन तो मैंने बता दिया जो होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी एसेंशियल मेटाबॉलिक, एनीथिंग एसेंशियल टू मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसको हम न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। मतलब क्या कि वो सारे कंपाउंड, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये न्यूट्रिएंट है, फैट है, ये न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो वाली चीज़ें जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म। मतलब क्या कि बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटी चीज़ में उससे एनर्जी गेन करना, या एनाबॉलिज्म, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाना। तो सारे क्या है? ये दोनों आते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो, सारे सब्सटेंस जो इन दोनों प्रोसेस में, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में यूज़ हों, उनको हम न्यूट्रिएंट का नाम दे देते हैं। और मेन जो एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि फूड कौन से बॉन्ड को तोड़ के फूड से एनर्जी ली जाती है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एमसीक्यू आपसे काफ़ी दफ़ा पास पेपर में पूछा गया है। उसके बाद हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में और इन डेप्थ जाएंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैसे वो फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में और कैसे वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो एक होते हैं ऑटोट्रोफिक और दूसरी है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है कि वो जो अपना खाना खुद बना लें, कैन मैन्युफैक्चर ओन फूड। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट को बना लेते हैं, जिसको हम स्टार्च का भी नाम देते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट से आगे प्रोटीन और लिपिड्स को प्लांट खुद डिफरेंट प्रोसेसेस से कन्वर्ट कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और लिपिड में, जैसे वो रिक्वायर हो उनको। दूसरी टाइप के हेटरोट्रोफिक, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, ये हेटरोट्रोफिक हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये तो दो क्लासिफिकेशन हो गई जो पास पेपर में भी काफ़ी पूछी गई हैं। तो ये तो बेसिक सी क्लासिफिकेशन होगी। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखें, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स हैं, जो प्लांट को बहुत ज़्यादा चाहिए हर चीज़ के लिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, प्रोटीन के लिए भी, लिपिड के लिए भी। तो ये तो बहुत बेसिक मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि चाहिए। और जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमें मिले, तो उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन जो मेजर एलिमेंट्स हैं चाहिए। और दूसरे एलिमेंट्स कौन से प्लांट को चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन से लेके प्लांट प्रोटीन को बनाता है। ऐसे ही फॉस्फोरस से प्लांट न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। मैग्नीशियम से प्लांट क्लोरोफिल को बनाता है। और आयरन से प्लांट साइटोक्रोम्स को बनाते हैं, जो रिस्पिरेटरी चेन, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो बायोएनर्जेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या आ जाता है? साइटोक्रोम बी आ जाएगा, साइटोक्रोम सी आ जाएगा, और फाइनली साइटोक्रोम A+A3 आता है, जो आगे वाटर, ऑक्सीजन और हमारे पास हाइड्रोजन को मिला के वाटर बना देता है। तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंट साइटोक्रोम्स हैं जिनको हमने बायोएनर्जेटिक्स में अच्छी तरह पढ़ा है। उसके लिए आयरन चाहिए। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें कहाँ से लेगा प्लांट ये सारी चीज़ें लेगा सॉइल से। और सॉइल में कैसी चीज़ें आती हैं? वो यूज़ ऑफ या तो फर्टिलाइज़र ऐसी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें, ये जो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, सारी चीज़ें सॉइल में ऐड कर देगा। अब एज अ फर्टिलाइज़र हम कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? वो एनिमल मैन्योर है, मतलब एनिमल का जो वेस्ट मटीरियल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। उसके बाद सीवेज स्लज है, जो हमारे सीवेज का चीज़ें होती हैं, जो हमारे सीवेज के वाटर वगैरह सारी चीज़ें, उनको भी यूज़ किया जाता है। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो कि बनाए जाते हैं ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये तो हो गई थोड़ी और बेसिक बातें जो आपको काफ़ी हद तक ऑलरेडी पता भी होंगी। अब ये है कि मिनरल डेफिशिएंसीज, कौन से मिनरल डेफिशिएंट हो तो प्लांट में क्या सिम्टम आएंगे। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्लांट में अगर प्लांट की जैसे मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट है तो प्लांट में ग्रोथ कम होगी। तो आपसे बोला जाए प्लांट में ग्रोथ कम है तो कौन से मिनरल डेफिशिएंट है, ऐसे एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, नाइट्रोजन अगर प्लांट में कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी और क्लोरोफिल भी कम बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर फॉस्फोरस कम हो तो प्लांट की रूट्स की ग्रोथ कम होगी। फ़र्क है, स्टैंडर्ड ग्रोथ, ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ कम है, और रूट्स की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस। पोटेशियम अगर कम है तो प्लांट येलो हो जाएगा और येलो ब्राउन लीफ के मार्जिन पे, अगर लीफ है तो लीफ के मार्जिन पे यहाँ पर जो पत्ते हैं वो येलो और ब्राउन हमें दिखेंगे। उसके बाद प्री मेच्योर डेथ प्लांट की हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीशियम अगर कम है तो क्लोरोफिल जो है वो कम बनेगा। तो ये चार चीज़ों की डेफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वही मैंने ऊपर आपको बताया था कि वो वाली चीज़ें प्लांट जो है जो खुद ना बनाए, ठीक है, तो वो वाली इसको हम कहेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या कि एक तो ऑटोट्रोफिक थी
जो प्लांट खुद खाना बना रहा था। हेटेरोट्रोफिक वो है जो खाना खुद नहीं बना रहा है, दूसरी चीज़ों से ले रहा है। तो ऐसी हमने चीज़ें देखनी जो हेटेरोट्रोफिक है, दूसरी चीज़ों से प्लांट एक्वायर कर रहा है। उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन आ जाएगी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो है कि डेड और डिकेइंग मैटर पे प्लांट जो है वो ग्रो करे। मतलब कि कोई जानवर कोई चीज़ मर गई है, उसका जो बचा कुचा मवाद है उस पर प्लांट ग्रो करे तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। सिमिलरली पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है कि फीडिंग बाय लिविंग इन ऑन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि कोई और ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमें पैरासाइट कोई इन्फेक्ट करता है तो हम जैसे मॉस्किटो है तो वो क्या होगा, वो पैरासिटिक रिलेशन है कि हमसे वो ले रहा है फ़ायदा, ब्लड ले रहा है हमसे, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें कोई बीमारी कॉज कर रहा है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी यही है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाई करके उससे जो है वो अपनी न्यूट्रिशन लेना, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें बक्सीना स्पीशीज़ आ जाएंगी जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं वीट प्लांट को। ठीक है, और इसी तरह एक और एग्जांपल है डॉडर है जो कि लीफलेस प्लांट होता है, बट बक्सीना स्पीशी भी आप याद रखें तो सही है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन वही है म्यूचुअल न्यूट्रिशन। मतलब क्या कि प्लांट किसी के साथ रहेगा उसको फ़ायदा भी देगा, वो भी प्लांट से फ़ायदा लेगा, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इसी एग्जाम्पल से हमने देखना है, थोड़ा सा हमने डिटेल में करना पड़ेगा। इसमें आ जाता है लाइकन। लाइकन में क्या है, एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है। प्लांट जो एल्गी और फंगस मिल के रहेंगे, तो एल्गी क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फंगस क्या काम करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को लेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो क्या हुआ कि फंगस ने इसको प्रोटेक्शन दी, मिनरल्स दिए और वाटर दिया, और इसने फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड दिया, तो दोनों ने मिलजुल के अपना गुजारा किया। ऐसे ही माइक्रोराइजल है। माइक्रोराइजल क्या है, इसमें फंगस और रूट ऑफ हाई प्लांट से दोनों मिलकर रहते हैं। अब रूट्स क्या करेंगे, हाई प्लांट की फूड देंगे फंगस को। फंगस क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेगा। ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, बचा कुचा मवाद मौजूद है, उसको ख़त्म करेगा, डिकम्पोज करेगा, वाटर को लेगा और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सारे काम हो गए फंगस के, और रूट्स और हाई प्लांट फूड को ले रही हैं। ऐसे ही रूट नोड्यूल्स हैं। नोडुलर प्लांट वो होते हैं, जैसे मटर है हमारे पास, जो जिसके नोड्यूल्स होते हैं ऐसे, जैसे मटर आपने देखा होगा नोड्यूल्स की तरह है, दानों की तरह है। तो वो वाले प्लांट्स को हम नोडुलर प्लांट्स कहते हैं। तो रूट नोड्यूल्स का मतलब ये है कि उनकी नोडुलर प्लांट की जो रूट्स में जो चीज़ है, जैसे बैक्टीरिया है वो नोडुलर प्लांट की रूट्स में रहता है और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आप प्लांट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट ने अपनी प्रोटीन नाइट्रोजन से बनानी है। अब आप कहें नाइट्रोजन तो इन्वायरमेंट में 78% है, तो प्लांट डायरेक्ट ले ले, मगर ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन प्लांट को इन्वायरमेंट में अपन N2 की फॉर्म में, मगर प्लांट को चाहिए NO3 या NO2 की फॉर्म में। ठीक है, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स की फॉर्म में चाहिए होती है। तो ये बैक्टीरिया जो रूट्स में रहते हैं क्या करते हैं, प्लांट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, NO3 माइनस की फॉर्म में या नाइट्राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको प्लांट पे यूज़ कर सकता है। और जो प्लांट्स है जो पूरा, वो फिर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये मिलजुल के ऐसे रह रहे होते हैं। ये जो तीन आपने सिम्बियोटिक रिलेशंस याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे तरह का प्लांट आ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है कि ये क्या करेंगे, ये इंसेक्ट से अपनी न्यूट्रिशन लेंगे, मगर इनमें आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं। मतलब क्या है कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आपके इंसेक्ट को क्यों यूज़ करें, ये अपनी सप्लीमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन, मतलब खाना तो खुद बना लिया, अब इनको और चाहिए। ठीक है, ये चाह रहे हैं और अच्छी हमारी न्यूट्रिशन हो जाए, तो और अच्छी करने के लिए इंसेक्ट को यूज़ करते हैं। तो ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और मैंने आपको ऑटोट्रोफ की बात बता दी, ऑटोट्रोफ होते हैं और अपने न्यूट्रिशन को और बेहतर करने के लिए इंसेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट को यूज़ करके इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें MCQ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि नाइट्रोजनस कंपाउंड इंसेक्ट से लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, इसमें एग्जांपल सबसे पहले ये पिक्चर प्लांट है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है ये पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट की शेप कुछ ऐसी होती है, पिक्चर शेप होती है, मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये ऊपर इसकी ओपनिंग है और यहाँ पर इसके पास ये एक लिड मौजूद होता है ऊपर। तो लीव्स हैं जो मॉडिफाई किसकी तरह होंगे, पिक्चर या सैक की तरह मॉडिफाई हों, जैसे मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद एंड ऑफ लीव में मॉडिफाइड इनटू हुड। ठीक है, एंड ऑफ लीव जो है वो मॉडिफाई हुआ होता है हुड में, जैसे ये ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसको बताना चाह रहे हैं। उसके बाद स्मॉल इंसेक्ट फेल इन पिक्चर। जो स्मॉल इंसेक्ट होंगे, जैसे मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, स्मॉल इंसेक्ट है, ये इस हुड में आ गया अंदर, और अंदर आने के बाद ये बाहर दोबारा नहीं जा सकते। अंदर आ गए तो ये यहाँ पर अंदर एंजाइम्स वगैरह मौजूद होंगे, जैसे ये निकल रहे सीलिया, इसको ट्रैप कर लेंगे, एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे और इसको डाइजेस्ट करके अपनी न्यूट्रिशन ले लेंगे। ये तो हो गया पिक्चर प्लांट। अगला तरह का प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करेगा, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर के तरफ यहाँ से कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, और ये इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है दोनों लीव्स के बीच में, उसको हम नाम देते हैं मिड ड्रिप का, मिड रिप। अब देखें आपकी थ्योरी में क्या है, बाइलोब लीफ है, मतलब दो लीफ हैं बाइलोब, जैसे एक लोबियर है एक लोबियर है, दोनों के बीच में मिड रिप है। और क्या स्टिफ ब्रिस्टल्स, ये ब्रिस्टल इसको कह रहे हैं जो धागे नुमा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये मार्जिन पे होते हैं। और इंसेक्ट जो है जैसे ही ब्रिस्टल को टच करता है, जैसे ही यहाँ टच करेगा तो लोब्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही लोब, अब मैं यहाँ बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, ये दो लोब हैं। ठीक है, यहाँ ब्रिस्टल्स निकल रहे हैं।
जैसे ही इंसेक्ट ब्रिस्टल को टच किया, ये दोनों लोग क्लोथ हुए और इंसेक्ट को अंदर ले लिया और डाइजेस्ट करके इससे अपना जो भी न्यूट्रिशन लेनी है वो ले लेंगे। तीसरी तरह का प्लांट है सनड्यू प्लांट। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर है। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। टाइनी लीफ है, छोटे लीफ हैं जिसमें न्यूमरस हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं। छोटा लीफ है, पहले तो मैंने ड्रॉ किया हुआ छोटा लीफ है, उसके बाद न्यूमरस ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जिसके एंड्स पे क्या है, ग्लैंड हमें मिलेंगे, द ग्लैंड एट टिप। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद क्या, इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होता है ग्लैंड से कुछ ऑर्डर मतलब खुशबूनुमा कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, और जब इंसेक्ट आएगा यहाँ से टच करेगा और ये इंजेस्ट कर लिया अंदर ले लिया जाएगा। इंजेस्ट करने के बाद इसको डाइजेस्ट करके इससे न्यूट्रिशन ले ली जाएगी। तो ये है सनड्यू स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इंसेक्टिवर्स प्लांट। ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद है आपके पास न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का क्या है। न्यूट्रिशन एनिमल्स में कुछ 9-10 तरह के न्यूट्रिशन हमने देखनी है। सबसे पहली टाइप की है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, वो वाले एनिमल जो कि बचे कुछ मवाद पे फीड करने, जैसे डेट्राइड्स है, ऑर्गेनिक डेब्रिस ऑफ डिकम्पोजिंग प्लांट एनिमल। मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एनिमल है, कोई भी प्लांट है मर चुका है, उसका बचा कुछ मवाद ज़मीन पर मौजूद है, उस पर फीड करें, वो हम इसको कहेंगे डेट्रीवोर्स। इसमें अर्थवूम एग्जाम्पल आ जाती है। उसके बाद हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स वो जो प्लांट पे फीड करते हैं, इनमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सारे। उसके बाद तीसरी तरह की है हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो हैं जो एनिमल्स पे फीड करते हैं। ठीक है, इसमें आता है कैट्स आ जाएंगी, डॉग्स आ जाएंगे, लाइन और टाइगर्स। अब ये हमने चीज़ देखनी है, कार्निवोर्स में एक रिलेशन हमने देखना है, प्रेडेटर प्रे रिलेशन। प्रेडेटर ये वो है जो कि शिकार करेगा, ठीक है, किसी जानवर को मारेगा, किसी जानवर को पकड़ेगा। प्रे वो है जो जानवर शिकार हो रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये ए है जानवर और ये बी है जानवर। ठीक है, ए ने बी को मारना है, तो ए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेडेटर, बी क्या है, प्रे है। तो इन दोनों का रिलेशन है, मतलब ए ने बी को मारेगा, बी को मार के ख़त्म कर देगा, खा लेगा, तो ये बी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर ऐसे बी बढ़ने लग जाएगा, ए बी पे अटैक करते रहेगा। कोई एसएससी ऑर्गेनिज्म भी होगा जो कि ए पे अटैक करता हो, तो ऐसे ही इनका अटैक करना, मारना, ये सारा जो है ऑर्गेनिजम्स के नंबर को मेंटेन रखते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म के नंबर को मेंटेन रखेंगे तो इकोसिस्टम में हमारे जो एनवायरनमेंट इसको भी स्टेबल रखेंगे। तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप ये कहलाता है कि ये जो प्रेडेटर और प्रे का आपस में रिलेशन को मारना, खाना और ऑर्गेनिज्म का ख़त्म होना, ये सारा क्या है, ये इकोसिस्टम को स्टेबल और मेंटेन रखता है। इसके बाद चौथी तरह की है न्यूट्रिशन ओमनीवोर्स हैं ये एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये दोनों ओमनीवोर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों के ऊपर फीड करेंगे। इसमें ह्यूमन सहायता, जैसे हम लोग हैं, हम प्लांट्स की भी सोर्सेज खा रहे होते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं, एनिमल्स को भी हम खाते हैं। उसके बाद फिल्टर फीडर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। क्या करते हैं, ये वाटर को फ़िल्टर करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, और बाकी जो वाटर फ़िल्टर किया हो उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या कि ये अगर वाटर था, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, तो इन्होंने वाटर को फ़िल्टर किया, पार्टिकल्स को यूज़ कर लिया और उसके बाद वाटर को बाहर निकाल दिया, इसमें पार्टिकल्स नहीं थे, तो फिल्टर फीडर्स कहलाते हैं। उसके बाद फ्लूइड फीडर्स हैं। ये क्या करेंगे, फूड को इंजेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में फूड को लेंगे। अब आप कहें कि लिक्विड फॉर्म में फूड कैसे हो सकता है, जैसे एफिड्स है। एफिड क्या करता है, प्लांट में इसकी नोकनुमा स्ट्रक्चर होगा इसके पास, ये प्लांट की फ्लोएम तक उसमें इंजेक्ट कर देगा और फ्लोएम में लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड होता है, तो लिक्विड फॉर्म में फ्लोएम से फूड ले लेगा। तो ये ऐसे फ्लूइड फीडर्स कहलाते हैं। उसके बाद है मैक्रोफेजस फीडर्स। मैक्रोफेजस फीडर क्या है कि ये लार्ज पीसीस में खाने को लेंगे। जैसे बड़ा पीस है खाने का, तो ये लार्ज पीस में जो है वो मैक्रोफेजेस फीडर्स जो है, मैक्रोफेजेस फीडर्स ये लार्ज फॉर्म में खाने को लेंगे। ठीक है, आठवां है स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग। स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग एक तो गार्डन स्नेल करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद ऑर्गन होता है एक रेडुला। जैसे मिसाल के तौर पर ये गार्डन स्नेल के लिप्स हैं, इसके बाद एक ऑर्गन मौजूद है रेडुला। ठीक है, रेडुला क्या करेगा, ये लिप्स से किसी भी चीज़ को पकड़ेगा, ये लिप्स हैं, लिप से किसी चीज़ को ग्रैब करेगा। ग्रैब करने के बाद रेडुला को, जैसे ये अब इसने ये चीज़ ग्रैब कर ली, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रेडुला को इसके ऊपर मूव करेगा। ठीक है, ये रेडुला मूव करते रहेगा इस डायरेक्शन में मूव करने से, स्क्रैपिंग मूवमेंट से ये जो है वो खाने को, न्यूट्रिएंट्स को लेगा। तो अगर रेडुला लीव्स क्या करते हैं, हेल्ड बाय लीव्स आर हेल्ड बाय लिप्स ऑफ स्नेल। अपने स्नेल से क्या करेगा, लीव्स को पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद जो रेडुला है, एक समझे ऐसा स्ट्रक्चर है कोई, मैं सही करके ड्रॉ कर देता हूँ, समझो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, उसको मूव करेगा। मूव करने से क्या होगा कि वो न्यूट्रिशन को ले लेगा। तो ये बहुत आसान तरह की न्यूट्रिशन है। उसके बाद 9वीं तरह की है सीजिंग टाइप ऑफ फीडिंग। सीजिंग टाइप ऑफ फीडिंग क्या है कि कोई जैसे मछली होती है स्पॉटेड डॉग फिश, ये मछली क्या करती है, ये समंदर में क्या करेगी, अचानक जो है वो किसी भी चीज़ को झपटा मारना, जैसे हम कहते हैं, झपटा मारेगी और इसको स्वेलो कर लेगी, खा लेगी। तो ये उस टाइप की मूवमेंट है। सीजिंग मतलब छीनना, और स्वेलो कर लेगी मतलब अचानक झपटा मारेगी, छीनेगी और वो चीज़ खा लेगी। ये स्पॉटेड डॉग फिश ये करती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट है, टाइप ऑफ फीडिंग है। उसके बाद 10वीं तरह की पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या है कि कोई भी
ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना या उस पर रिलाई करना, ये हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी मॉस्किटो की। ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लड पे रिलाई करेगा और हमें जो है नुकसान पहुँचाएगा। तो क्या है कि ये नुकसान पहुँचा रहा है और ख़ुद जो है फ़ायदा ले रहा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। अब पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, तो बॉडी के बाहर हैं, बॉडी के अंदर एक्टिव पैरासाइट है जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे लाइस है, लाइस जिसको हम जुएँ भी कहते हैं। ये हमारे क्या करेंगे, हमारे सर से या जहाँ भी जुएँ होंगी वहाँ से ब्लड को लेंगी, ठीक है, ब्लड को लेंगी, तो हमारी बॉडी के बाहर हैं, तो क्या है एक्टो पैरासाइट है। ऐसे एंडो पैरासाइट होते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ पैरासाइट होते हैं। वर्टिब्री का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन हो, तो जैसे हम लोग भी वर्टिब्री हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट्स मिलते हैं जिनको बॉडी के अंदर है, तो एंडो पैरासाइट कहेंगे, जिसकी एग्जाम्पल है एंड एमीबा एस्ट्रोलाइटे का भी एग्जाम्पल है। उसके बाद ये तो हमने देख लिए दो तरह के। एक और तरह की क्लासिफिकेशन है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो हैं जो कि डिपेंड ही करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे, इनको पैरासिटिक ही रहेंगे ये हमेशा। मतलब क्या कि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी के ऊपर रिलाई कर रहा है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। अगर ये बी के ऊपर रिलाई ना करे तो ये डाई हो जाए, मर जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्लिगेट है, इसके लिए ज़रूरी है कि ये पैरासिटिक वाला काम करे और अपने आप को ज़िंदा रखे। एक है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पैरासाइट वाला काम करे, किसी और पर रिलाई करे, या ख़ुद भी ये अपने ही ऊपर रिलाई करके ये ज़िंदा रह सकते हैं, मगर इसको पैरासाइट वाला का मिल जाए तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा, इसके लिए बेहतर हो जाएगा। तो फैकल्टेटिव वो हैं जो कि मरेंगे नहीं अगर एज ए पैरासाइट एक्ट ना करें, ज़िंदा रहेंगे। ऑब्लिगेट वो हैं अगर एज ए पैरासाइट एक्ट ना करें, किसी और पर रिलाई ना करें, किसी और को नुकसान पहुँचा के खुद ना फ़ायदा लें, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे।